दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। मुंबई पुलिस, मुंबई पुलिस, मुंबई पुलिस, वल्लाह क्या पूछना, क्या तारीफ करना। इनके तो बलाएं उतारने का जी चाहता है कि कैसे भी करके इनकी बलाएं उतार ली जाएं, इनके सारे दुख मुसीबतों को हर लिया जाए। इतना किस्मत वाली फोर्स कहां मिलती है भाई साहब, बड़ी प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके के कारनामे इन्होंने सैफ अली खान के मामले में किए हैं, उसकी वजह से मुंबई पुलिस इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुकी है। और अब यह भी पूछा जा रहा है कि साहब उस नफरती कुमार विश्वास का क्या हुआ जो सैफ अली खान के बेटे के बारे में गलत बयानी कर रहा था, अपने मन की नफरत का इजहार कर रहा था। उस सैफ अली खान के ऊपर बयानबाजी करने वाले नफरती कवि कुमार विश्वास अब तक आजाद क्यों घूम रहे हैं? कम से कम उनको बुलाकर पूछताछ ही तो कर लीजिए। पर नहीं, यहां सवाल उस पर नहीं उठ रहा। यहां सवाल यह साबित करने की हो रही है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी है। बांग्लादेश से बकायदा साजिश हो रही थी सैफ अली खान को मारने के लिए। ऐसी बातें मीडिया में भी आने लगी हैं और यह भी साबित करने की कोशिश हो रही है कि उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं था, किसी और ने नहीं उनके ऊपर हमला किया, बल्कि हमला करने वाला उन्हीं के कौम का था। और उसका नाम बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो एक बांग्लादेशी मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और यही है जिसकी शक्ल सीसीटीवी में नजर आने वाले उस जूता चोर के, उस हमलावर के शक्ल से बिल्कुल मैच करती है। और इसका नाम बताया गया मोहम्मद शफीकुल इस्लाम शहजाद। मतलब इतना बड़ा नाम, और बड़ा जल्दी पकड़ लिया इनको। पर यहां सवाल यह उठता है कि जिस शख्स को पकड़ पकड़ कर मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि बस यही है हमलावर जिसने हमला किया था और हमारे पास इतना सबूत है कि हम इसे मुजरिम साबित कर सकते हैं, दावा किया कि पहली ही नजर में देखने पर यह बांग्लादेशी समझ में आने लगा। पर यह सवाल है कि आखिर ये अदबुड़ इंसान जो कम से कम 30-35 साल से ऊपर का ही होगा, उससे मुंबई की पुलिस सीसीटीवी में नजर आने वाले उस नौजवान से तुलना कर रही है जो सीढ़ियों पर चप्पल पहनकर जा रहा था, जूता पहनकर उतर रहा था, जिसको दावा किया जा रहा है कि यही सीसीटीवी में कैमरा में नजर आने वाला शख्स ही है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। और इसी सीसीटीवी में नजर आने वाले शख्स के चेहरे से हूबहू मेल खाता है इस अदबुड़ शख्स का चेहरा। तो यहां सवाल यह उठता है कि मुंबई पुलिस फिर की क्या? मुंबई पुलिस इतने दिनों से टीमें बना करके खाक छान रही थी, और जब खाक छाना तो मुजरिम को कहां से पकड़ा? मुजरिम को पकड़ा कांटेदार झाड़ियों से खींचकर। मतलब कहीं और नहीं मिला। बांग्लादेश का रहने वाला शख्स, एक बांग्लादेशी जो अवैध है, कहा जा रहा है कि अवैध है, लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, मुंबई पुलिस वो दावे तो कर रही थी कि भाई साहब हमने तो बहुत काम कर दिए। मीडिया में आखिर बयान चल रहा था कि हमने तो पकड़ लिया, एक से एक बांग्लादेशियों को ठिकाने लगा देंगे हम। भाजपाई भी कहने लगे कि हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबको ठिकाने लगा देंगे। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो उसी शहजाद नामक बांग्लादेशी, कथित बांग्लादेशी के वकील ने पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि कहां से बांग्लादेशी साहब, ये तो भारतीय है। एक भारतीय को पकड़ करके आप लेकर के आए, कह रहे बांग्लादेशी, सबूत तो दिखाइए। क्या सैफ अली खान ने कोई सबूत पेश किए? कोई सबूत नहीं। जितने दावे मुंबई पुलिस कर रही थी सबकी सब कोर्ट में हवा हवाई हो गई। पुलिस ने कहा साहब माई बाप, हमें 14 दिन की कम से कम हिरासत दे दीजिए, 14 दिन की रिमांड दे दीजिए, बड़ा मामला है, पूछताछ करनी है, कंफर्म तो हो जाए कि ये आखिर कैसे हुआ। तब जाकर के पुलिस को कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत मंजूर की है, 5 दिन की रिमांड को एक्सेप्ट किया है, और 5 दिन के बाद फिर वापस ला करके पेश करना होगा, यानी सबूत पेश करने होंगे। उधर मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें आने लगी सूत्रों के हवाले से कि साहब वो जो आरोपी बांग्लादेशी, सो कॉल्ड बांग्लादेशी पकड़ा गया ना, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ वो गया था। यहां तक कि सूत्रों में दावा किया जा रहा है कि वो गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये घर सैफ अली खान का है। पर सवाल उठता है कि साहब वो तो बांग्लादेशी है, भारत के एक हीरो के बारे में उसे क्या मालूम चलेगा? वो तो पहचान भी नहीं सकता कि सैफ अली खान है, और गया भी तो चोरी नहीं की, कुछ वहां से माल पानी बटोरा नहीं,
एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि वो चप्पल पहन करके सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, दूसरे में आया कि भाई साहब वो तो जूता पहन करके उतरा है। एक और फुटेज आया, पता चला जूते चप्पल की रैक से जूते निकाल निकाल कर चुरा रहा था, मतलब गया था वो जूते चुराने के लिए। अब मैं खाक हो ऐसे चोर पर, ऐसे लुटेरे पर, ऐसे डकैत पर। मीडिया तो यहां तक करे कि साहब वो तो डकैती करने गया था। अबे डकैती करने एक आदमी, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। एक आदमी पूरी मुंबई पुलिस पर भारी पड़ गया और पूरे महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर कालिख पोत दिया, चेहरे को बिल्कुल रंग पोत कर काला कर दिया महाराष्ट्र की हुकूमत को। साहब एक आदमी डकैती करने पहुंचा, और डकैती करने पहुंचा भी तो उसने इतना जबरदस्त हमला किया कि सैफ अली खान को अस्पताल की बेड पर जाकर लेटना पड़ा। आज ये हालत हो गई। मुंबई पुलिस के कारनामों पर अगर गौर किया जाए तो पता चला कि मुंबई पुलिस ने कोई पहला आदमी थोड़ी नहीं पकड़ा है। इससे पहले आकाश कनौजिया को दुर्ग स्टेशन से पकड़ लिया था, और यह भी पता चला कि साहब वो तो बिना टिकट का था। अब इतना बड़ा मंसूबे को अंजाम देने वाला शख्स बिना टिकट यात्रा करेगा? साहब उसके पीछे तो बड़े बड़े लोग होंगे, उसे तो चार्टर प्लेन से घूमना चाहिए था। आकाश कनौजिया को उसको पकड़ कर लेकर के आए, उसको बैठाए, उसके बाद उसका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ फोटो खींच कर लाया गया कि साहब देखो गरीब आदमी है, लेकिन देखो हम कितना उसको इज्जत दे रहे हैं, उसको मीडिया का टेंशन भी दे रहे हैं। खूब उसका मुस्कुराता हुआ आया। उस वक्त भी यह सवाल उठा कि सीसीटीवी में नजर आने वाले शख्स की तो मूंछ नहीं थी, वो तो बिल्कुल चिकना था, बिल्कुल क्लीन शेव, और ये जो पकड़ के लाया गया इसकी तो बाकायदा मूंछें हैं। इतनी जल्दी कौन सा तेल लगा लिया यार, कौन सा आदिवासी ब्रांड का तेल लगा लिया कि उसकी मूंछें निकल आई? अगर मूंछें निकालने वाले ऐसा कोई तेल है मुंबई पुलिस के पास, और मुंबई पुलिस को उस चोर ने, उस आकाश कनौजिया ने अगर जानकारी दी हो, तो पूछ के जरा पब्लिक में बता देना कि आखिर उसने कौन से ब्रांड का कौन सा तेल लगाया जिसके वजह से उसकी मूंछें निकल आई, और वो भी तुरंत की तुरंत। पर पुलिस ने अब उसे छोड़ने का फैसला किया कि हम तो उसे छोड़ रहे हैं, आकाश कनौजिया को, क्योंकि कुछ मिला नहीं। लेकिन उसको भी जब गिरफ्तार किया गया तो कहा गया कि सीसीटीवी से उसके चेहरे मैच कर रहे हैं, वही शख्स है, लाकर पेश किया गया। और अब इस शख्स को कहा जा रहा है, जबकि सीसीटीवी में नजर आने वाला जो शख्स है उसकी अगर उम्र पर आप गौर करेंगे, कम से कम एक अंदाजा लगाएंगे तो पता चलेगा कि बड़ा ही दुबला पतला शख्स है, एकदम नौसिखिया लौंडा आपको नजर आएगा। लगेगा कि 18 से 20 साल या 22 साल से ज्यादा की उसकी उम्र नहीं होगी। पर जिसको पकड़ कर लाया गया, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसकी उम्र 30 साल है, और यह भी कहा गया कि उसके पास भारतीय में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं थे तो फिर कोर्ट में आप कैसे पेश करेंगे, और दावा ही कैसे कर देंगे कि वो बांग्लादेशी ही है? भारत में बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत तरह की डॉक्यूमेंट नहीं होती, आप उसे बांग्लादेशी कैसे साबित कर देंगे? क्या बांग्लादेश की सरकार से आपने बातचीत करके वहां के एम्बेसी के जरिए उसकी डिटेल आपने खंगाल ली? नहीं ना, तो फिर दावे किस बात के? लेकिन गौर करिए, कई सवाल हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस को तलाशना चाहिए, और अगर मुंबई पुलिस वाकई बड़ी संजीदा है तो उसे गौर करना चाहिए। पहली बात तो इनके जितने भी बयान सामने आए हैं सब में विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। सारे बयान एक दूसरे से टकराते हैं और कोई किसी में मैच नहीं करता। मतलब एक होता है कि 10 लोगों ने अगर बयान दिया तो कम से कम किसी की कड़ियां जुड़नी तो चाहिए, वो कड़ियां मैच नहीं कर रही हैं। और यहां मुंबई पुलिस छाती ठोक रही, कह रही भाई साहब हमने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। और क्या कमाल किया? पुलिस का बयान आप समझ ही चुके हैं। आकाश कनौजिया के मामले में पुलिस फेल हो गई, आकाश कनौजिया को पीछे छोड़ रही है। अब ऑटो वाले का बयान है, ऑटो वाले ने बयान दिया कि साहब मैं जो है अपार्टमेंट की तरफ से इनके गुजरा तो वहां एक औरत और उसके साथ 2 लोग जो है आकर के हाथ दिखाते हैं और ऑटो में बैठाते हैं, और बाद में मैं उन्हें लेकर के तुरंत लीलावती हॉस्पिटल पहुंचा। 7-8 मिनट में बिल्कुल मैंने पहुंचा दिया, और जैसे ही मैं पहुंचा सैफ अली खान ने आवाज दिया और कहा, गार्ड से कहा कि स्ट्रेचर ले आओ, मैं सैफ अली खान हूं। तब मुझे पता चला, ऑटो वाले ने कहा कि तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है। उसने बेचारे ने पैसे भी नहीं लिए, वो हड़बड़ी में, चूंकि सीरियस मैटर थे। बहुत बाज दफा ऐसा होता है कि लोग पैसे मांगना या उनको मांगने का वक्त नहीं मिलता,
लेकिन उसका ये बयान है। डॉक्टर जिसने इलाज किया उसने कहा, उस डॉक्टर ने, कि मैं वो डॉक्टर हूं जिसने जो सबसे पहले गया देखने के लिए उनको, और उस वक्त 7-8 साल के एक छोटे से बच्चे के साथ लेकर के आए थे, शायद वो तैमूर होगा। करीना कपूर जो खुद उनकी बेगम साहिबा हैं, वो कह रही हैं कि बड़ा बेटा जो इब्राहिम है वो लेकर के गया। और यहां डॉक्टर साहब छोटे बेटे के बता रहे हैं। खैर, छोटा बेटा बड़ा बेटा इन सबको किनारे अगर कर दीजिए, तो बात करिए करीना कपूर के ऊपर। करीना कपूर के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पे हमने जितने बयानों उनका खंगाला ना, उसमें करीना कपूर का किरदार बिल्कुल ही संदिग्ध नजर आ रहा है। उनके बयानों से, उनकी बातचीत से, जिस तरह के उनके बयान सामने आए मीडिया में, उन तमाम की कड़ी मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा संदिग्ध लगेगा जरूर। करीना कपूर का कहना है कि जो शख्स आया था वो बाथरूम में आया, फिर वो बच्चे के कमरे की तरफ गया, तो वहां जो उसकी नैनी थी, नैनी यानी बच्चे की जो आया थी, देखभाल करने वाली महिला स्टाफ, महिला कर्मचारी, जो आप नाम देते, तो वो आया, उस नैनी ने देखा। जब उसने देखा तो उस हमलावर ने पहले उसको मुंह पर उंगली रखकर इशारा किया कि खामोश रह। वहां से शोर मचना शुरू हुआ, और फिर इसके बाद सैफ अली खान दौड़ करके आते हैं और फिर वो भिड़ जाते हैं। अपने ही बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि जो शख्स आया था उसने ज्वेलरी यानी गहनों को और कैश को हाथ भी नहीं लगाया। मतलब कोई शख्स अगर आएगा चोरी करने तो गहनों को हाथ भी नहीं लगाया, कैश भी नहीं लगा। मुंबई पुलिस पहले ही दिन उसको चोर मान करके आरोपी की तलाश करनी शुरू कर दी, हमलावर को, कि भाई वो चोर था। मुंबई पुलिस को कैसे मालूम चला कि वो चोर था? जब उसने कुछ चुराया नहीं, कैश नहीं छुआ, ज्वेलरी नहीं छुई, तो पुलिस कैसे उसको चोर मान सकती है? तो मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आते ही पहले ही आपने उसको चोर मान लिया और चोर मान करके उसकी तलाशी शुरू कर दी। लेकिन करीना कपूर के बयान पर अगर आप आए तो करीना कपूर ने यह भी कहा कि बच्चों को, पूरे परिवार को, बच्चों को, औरतों को दूसरे महफूज जगह पे भेज दिया, दूसरे फ्लोर पर। तो सवाल यहां उठता है कि जब सैफ अली खान नैनी की आवाज सुनकर, शोर सुनकर वो दौड़ करके आते हैं और चोर से या उस हमलावर से भिड़ जाते हैं, तो फिर क्या वो नूरा कुश्ती कर रहे थे कि भाई रुक जा, थोड़ा सा देर रुक जा, मुझे 10-15 मिनट का टाइम दे, मैं अपने सोते हुए बच्चों को, परिवार के लोगों को, औरतों को, सबको मैं उसकी बड़ी बहन के यहाँ करिश्मा कपूर के पास पहुंचाए आऊं या दूसरे किसी महफूज मकामात पर उसको छोड़ के आऊं, तब तक तू ऐसे ही स्टैचू की तरह रहा, फिर मैं आता हूं, फिर मैं तुझसे जो ढूंढूंगा और तुझे इनाम भी दे दूंगा अगर तू जीत जाएगा तो। मतलब ये मजाक चल रहा है क्या? एक हमलावर हमला भी करता है, सैफ अली खान उसे भिड़ते भी हैं, और दूसरी तरफ परिवार को ले जाकर के दूसरी जगह पर छोड़ते भी हैं। तो ये बयान कुछ मैच नहीं कर रहा है। करीना कपूर आखिर कहना क्या चाहती हैं? करीना कपूर यही कहना चाहती हैं कि पहले जब हमलावर ने देखा और हमारे मियां जब दौड़ करके गए उसको मारने के लिए, लड़ने के लिए भिड़ गए, उसके बाद हमारे मियां ने सबको दूसरे जगह पे शिफ्ट किया और उसे भिड़ना जारी रखा। फिर उसने उनके चेहरे पर, गले पर, पीठ पर वार किया। उनकी रीढ़ में 2.5 इंच का जो है वो चाकू घोपा, छुरा घोपा उसने। और पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी और गौर करने वाली बात क्या है? इतना बड़ा आदमी जो इतने महंगे अपार्टमेंट में रहता हो, जिसके पास करोड़ों के गाड़ियां हों, नौकर चाकर हों, सब कुछ मौजूद है, लेकिन जब वो जख्मी होता है, घायल होता है, उसे ऑटो से जाना पड़ता है। वल्लाह, ऐसी सादगी कभी देखने को नहीं मिली। जिनकी लग्जरी जिंदगी को देखकर कोई भी रश्क करने लगेगा। लेकिन हालात यहां ये हो गई है कि ये ऑटो में बैठ करके जाते हैं, इनको मदद करने के लिए कोई नहीं मिला। क्या उस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था? खैर चलो, रात के 3 बजे कौन काम आता है, लेकिन अपनी गाड़ी इनके पास कहां थी? इनके अपने ड्राइवर नहीं थे क्या? अपने ड्राइवर तो जरूर होंगे, किसी की मदद नहीं ली, ऑटो से जाना पड़ा। यह बहुत गंभीर सवाल है कि सब कुछ त्याग करके आप ऑटो से जाते हैं, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन ये तमाम वो चीजें हैं कि बढ़िया से इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस सिर्फ मीडिया में शोबाजी करने में लगी हुई है, ऐसा लगता है कि 1 हफ्ता तो क्या, 1 साल का भी वक्त अगर इनको दे दिया जाए
तो ये पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ शोबाजी में ही यह चीज को पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, सबका बयान आपने ले लिया, उस ऑटो वाले का बयान लेने में आपने इतनी देर क्यों कर दी? जब पूरी दुनिया ऑटो वाले को पहचान गई, मीडिया ने आपसे पहले ऑटो वाले को ढूंढ लिया, खोज लिया, उसके बयान लेने शुरू कर दिए, बयानबाजी उसके आने लगी, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उस ऑटो वाले को बुलाया कि आओ पूछताछ करनी है। तो वो पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन गया, पूछताछ में शामिल होने के लिए। उसे पूछताछ जब की गई, उसके बाद वो बाहर आया, उसने कहा कि मैं मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये काम किया। बहुत बड़ा बढ़ाई उसने भी की, अच्छा काम उसने किया था। लेकिन पुलिस क्यों नहीं ये काम पहले कर पाई, पहले मीडिया की पहुंची? ये सवाल उठ रहे हैं ना। और एक वो सवाल है जिससे पीछा छुड़ाने में पुलिस अभी तक नाकाम है। पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल यह उठ रहा है कि जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं और पहले ही दिन यह बात आ गई थी सामने कि खतरे से वो बाहर है, सर्जरी कर दी गई है, जख्म को भर दिया गया है, उस जो नुकीला जो उसका मेटल था, चाकू का जो उसका धंस चुका था उसका पार्ट, उसको भी निकाल दिया गया, अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो इसके बाद पुलिस ने आखिर सैफ अली खान से पूछताछ क्यों नहीं की? कम से कम सैफ अली खान का बयान ही ले लिए होते, उसी से पहचान करा लिए होते कि जो सीसीटीवी में नजर आने वाला जो बंदा है ना, ये वही बंदा है जो तुमसे भिड़ा था। क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि ये वही चोर है या नहीं। और दूसरा, वो नैनी भी तो कम से कम पहचान सकती है जिसने सबसे पहले उसको देखा था। आया ने, करीना ने ना देखा हो भाई, वो तो पहले ही दुम दबा के निकल ली। लेकिन सैफ अली खान से तो कम पूछताछ होनी चाहिए थी। सैफ अली खान डिस्चार्ज होने वाले हैं और मुंबई पुलिस घोड़े बेचकर सो रही है। तो ये सवाल बड़े अहम हैं और इनको नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। गौर करिए, एक चीज आपको समझ में आएगा, बाबा सिद्दीकी मुंबई के बड़े ही मशहूर शख्सियत के तौर पर गिने जाते थे और एक मुस्लिम लीडर के तौर पर भी। उनका कत्ल हो गया, दिन दहाड़े मार दिया उनको। सलमान खान के पीछे बिश्नोई नाम का एक भूत पहले से ही लगा हुआ है, कई बार उस पर अटैक भी कर चुका है, धमकियां भी आ चुकी हैं, पुलिस उनको बचा भी रही है, सिक्योरिटी भी दे रही है। लेकिन वो पुलिस की सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं करते, अपनी सिक्योरिटी वो खुद लेकर के चलते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन किसको टॉर्चर किया गया? बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया। सलमान खान को बार बार निशाने पर लिया जा रहा है। शाहरुख खान एक बड़ी शख्सियत, उनके बेटे को लंबे समय तक परेशान किया गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तहत उनको लंबे वक्त तक परेशान किया गया। किस हद तक गिरफ्तार किया गया, कैसे कैसे परेशान किए गए, तमाम बातें आपके नॉलेज में है। दूसरी चीज, शाहरुख खान को परेशान किया, फिर नंबर आया सैफ अली खान का, इनको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, इस हद तक इनके ऊपर हमला हुआ। आप ये गौर करिए कि ये तमाम सेम नाम वाले आखिर लोग क्यों हैं? तमाम खान ही क्यों हैं जिनको परेशान किया जा रहा है, जिनको निशाने किया गया, टारगेट किया गया? बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जिसको परेशान किया जाए। सब खान ही क्यों हैं? या मुस्लिम नाम वाले ही क्यों हैं मगर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इतर होकर देखा जाए? क्योंकि आप देखिए कि जितने बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान हैं, या तो वो जेल में है या तो वो मारे गए। इन हाल ही के 7-8 सालों के दौरान तो एक लंबी फहरिस्त है। शहाबुद्दीन हो गए, अतीक अहमद हो गए, उनके बड़े भाई हो गए, बड़े बड़े लीडर। इरफान सोलंकी अंदर चले गए, रामपुर वाले साहब अंदर चले गए, उनका आना जाना लगा ही हुआ है, पता नहीं वो कब अंदर चले जाएं, कब बाहर आ जाएं। तो आप सोचिए हो क्या रहा है। आजम खान जैसी पर्सनालिटी परेशान है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद शख्सियतें खत्म होती चली गई। पॉलिटिकली आप बिल्कुल कमजोर हो गए। एक बॉलीवुड में जो बेहतरीन कलाकारों का एक गढ़ माना जाता है, वहां से भी ऐसे ऐसे दिग्गज नाम, सबने अपनी काबिलियत के दम पर लोहा मनवाया बॉलीवुड में। ऐसा नहीं कोई खास मजहब का है या जाति का है तो ही उसको इतनी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन चुन चुन कर आखिर यही लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, ये बात काबिल गौर है। लेकिन जिस तरह के सवाल पुलिस के किरदार पर उठ रहा है और पुलिस का काम करने का तरीके पे उठ रहा है, वो बहुत खास है। इसका जवाब देना चाहिए।
मुंबई पुलिस मीडियाबाजी छोड़े, मीडिया में बयान देना छोड़े, तफ्तीश करे और मिलान करे कि जिस सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स नजर आ रहा है क्या वाकई वो वही गया था हमला करने, या फिर कुछ मामले और हैं। और वो सिक्योरिटी कहां गई? छोटे मोटे अपार्टमेंट में अगर आप चले जाएं तो पता चलेगा कि आप वहां घुस भी नहीं पाएंगे, इतनी टाइट सिक्योरिटी आपको मिलेगी। अपने बैग उतारो, यहां इसको स्कैन करो, अपना नाम बताओ, अपनी आईडी दिखाओ, और इतना बड़ा हमलावर हमला करके चला गया, हाथ दुमाते हुए घूमते फिरते, बिल्कुल निकल गया, कोई शक नहीं। यकीन मानिए अगर यही काम आप दिल्ली मेट्रो में कर देना, अगर इतनी छोटी सी चूक अगर हो भी जाए ना, कोई आम आदमी हो अगर इस तरह की हरकत अगर हो जाए, छूट जाए, एक छुरी, छोटी सी फल काटने वाली अगर पिन छुरी हो तो भी आप पकड़े जाएंगे, एयर पिन अगर हो तो भी आपको पता चल जाता है, और वो चेक करके देखते हैं। और इतने बड़े महंगे अपार्टमेंट जहां करोड़ों करोड़पति लोग रहते हों, वहां पर इतना बड़ा चूक हो जाए, इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस या तो जानबूझकर इस केस को गुमराह कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा झोल है, झमेला है, खेल है, खेला है, जिसे सबके नजरों से पोशीदा किया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, और मामला कुछ और है। करीना कपूर का बयान जो सामने आया मीडिया में, काश ना आया होता तो कुछ हम सोच भी सकते थे, लेकिन करीना कपूर का बयान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। या तो करीना कपूर को बहुत कुछ मालूम है और वो इसमें मामले में छुपाना चाहती है। नैनी को लेकर के भी एक बात उड़ी, कई तरह के दावे किए गए नैनी को लेकर के कि नैनी ने देखा जो हमलावर था उसका नैनी से कोई ना कोई ताल्लुकात था, कोई बिहाइंड द स्टोरी थी, ये बातें भी हैं। तो आखिर सच क्या हो सकता है? पर एक बंदा बड़ी मौज में, भाई साहब उसको कोई दिक्कत नहीं है, और वह कुमार विश्वास। शुरुआत जितने की वो सबसे आजाद है, बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये सवाल थे जिनको उठाना जरूरी था, मैंने उठा दिया। क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।